हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती देख रहे हैं उनके पास बहुत सारे डाउट हैं। ठीक है, मेरे कई सारे वीडियोस पे बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं, तो इनको देखते हुए मैंने एक कंबाइंड वीडियो बनाया है जिसमें आपके 4 प्रश्नों के जवाब एक साथ आपको मिलने वाले हैं। जिसके बाद आपके कुछ प्रश्न जो कमेंट्स में आ रहे हैं शायद उनका हल आपको मिल जाएगा। तो आप भी अगर ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरे हुए हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख कर आए होंगे, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, प्रमोशन कब होता है, सेफ स्कोर क्या रहता है, ऐसे ये 4 सवाल आपके इस वीडियो में मैं ले रहा हूँ और चारों का ही जवाब आपको विस्तृत रूप से मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि क्या पढ़ना है। सभी के दिमाग में है सर सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना होता है, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो एजेंसी एग्ज़ाम करा रही है उसने क्या सिलेबस जारी किया है। ठीक है, कैसे पढ़ना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सिलेबस फॉर स्टेज 1 एंड स्टेज 2 ऑफलाइन रिटेन एग्जामिनेशन फॉर कैटेगरी डी कैडर पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक डाउट ये क्लियर हो रहा है कि जो आपका एग्ज़ाम है ये OMR सीट पे होना है। बहुत से लोगों को डाउट अब भी था कि OMR पे नहीं हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, CBT लिख के आ रहा है, लेकिन ये OMR पे होगा। यहाँ पर एक बात क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद स्टेज 1 और स्टेज 2 दो एग्ज़ाम होंगे आपके ग्रुप डी के लिए। पहला वाला एग्ज़ाम जो होगा उसमें 4 विषय हैं, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स। कुल 100 नंबर का, ठीक है, 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। 25 नंबर के चारों सब्जेक्ट होंगे। इसे करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद स्टेज 2 और स्टेज 2, यहाँ पर भी आपका एक डाउट है कि स्टेज 2 में सर सेम डे होता है कि नहीं होता है। स्टेज 2 में जो कौन पहुँचता है, ये थोड़े अजीब से क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। स्टेज 1 रखा गया है पहला एग्ज़ाम, ताकि बच्चों की छटनी की जा सके। ठीक है, जो बच्चे स्टेज 1 पास हो जाएंगे, स्टेज 1 का रिजल्ट आ जाएगा, बच्चे पास हो जाएंगे, तो 1-2 महीने बाद फिर आपका स्टेज 2 का एग्ज़ाम लगा दिया जाएगा। सिलेबस बिल्कुल सेम है, पूरे 100 नंबर का आएगा, वही 4 विषय आएंगे जो पहले आए थे और उतना ही समय मिलेगा। ठीक है, ये दोनों एग्ज़ाम होने के बाद दोनों के नंबर जोड़ के आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ पे आपको मिल गए होंगे। अब इसके आगे देखते हैं। एक सवाल आपका और बार बार आप पूछ रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग है क्या, तो निगेटिव मार्किंग आपकी पेपर में नहीं है। पेपर आपका दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, पेपर का लेवल आपका वही होगा जितनी क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है। 10th लेवल से ऊपर का पेपर नहीं होगा, 10th लेवल तक का पूछा जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे आपका क्या क्या होगा। तो यहाँ पे दिखाया गया है सिलेक्शन प्रोसीजर, लिखा हुआ है ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफलाइन विल बी हेल्ड एट वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। दिस लिस्ट शैल कंसिस्ट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। वही सब लिखा है जो ऊपर मैं आपको बता के आया हूँ कि 100 क्वेश्चन होंगे और उसमें आपको पहले पेपर को क्वालिफाई करना होगा और फिर आप दूसरे पेपर में बैठेंगे पास हो जाने के बाद। और दूसरी चीज़ आपका स्टेज 2 में लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क स्कोर्ड इन स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, एक चीज़ देख लेता हूँ। 5 कैंडिडेट अगेंस्ट ईच वैकेंसी कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज शैल बी शॉर्ट लिस्टेड टू पार्टिसिपेट इन स्टेज 2। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गई है कि एक भर्ती पर 5 बच्चे बुलाए जाएंगे स्टेज 2 के लिए, जो पिछली बार लगभग 5.5 के करीब थे। मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 5.5% के आसपास थे, लेकिन क्लियर मेंशन है कि 5 गुना बच्चे जो है आपके यहाँ पर बुलाए जाएंगे। एक सवाल ये भी आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैं दिखाता हूँ कौन से विषय में क्या पढ़। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू को लेके बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि सर इंटरव्यू होता क्या ग्रुप डी में, तो इंटरव्यू नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है ए कंबाइंड मेरिट लिस्ट फॉर ऑल कैटेगरी डी पोस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो पहले और दूसरे दोनों एग्जाम को जोड़ के आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, तो आपको यही 4 विषय पढ़ने हैं।
और हाई स्कूल लेवल तक के सवाल इनसे आप पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप, कई सारे लोग पूछ रहे हैं सर कौन सी बुक से पढ़ें, कौन से चैनल से पढ़ें, कैसे पढ़ें, हमने पहली बार फॉर्म भरा है। तो मैं बच्चा बताना चाहूँगा, जिसने हाई स्कूल तक थोड़ी मेहनत से पढ़ाई की है या कंपटीशन की तैयारी उसने एक आध साल करी है एसएससी के लिए कहीं भी, तो उसका पेपर वहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़े से बड़े सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपको, नॉर्मल सवाल पूछे जाएंगे। अगर थोड़ी बहुत तैयारी आपने कर रखी है या मेहनत से पढ़ाई करते आ रहे हैं तो आप आसानी से पेपर कर लेंगे। जिस बच्चे ने 1 साल भी एसएससी की तैयारी कर रखी है उसका भी पेपर आसानी से हो जाएगा। और जिन्होंने तैयारी नहीं कर रखी है, अभी अभी फॉर्म भरा है, बस उन्हें कुछ पता नहीं है, उनके लिए मैं 2 बुक सजेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, पहली बुक है आपका कोर्स कंप्लीट करने के लिए कि जो जो पेपर में आ रहा है वो पढ़ लेंगे आप उस किताब से, और दूसरी किताब है प्रैक्टिस करने के लिए कि जैसा पेपर आता है, ठीक है, पिछले साल का पेपर आप देख पाएंगे कि पिछले साल कैसा पेपर आता था, उस पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ से अंदाज़ा मिल जाएगा कि पेपर कैसा आता है और हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं इसमें। तो दूसरी बुक जो मैं बता रहा हूँ जिसमें कोर्स है, आप उस बुक से पढ़ सकते हैं। अब आप कहेंगे कि 4 विषय हैं तो एक बुक से कैसे पढ़ें, तो उस बुक में एक बार आप, मैं लिंक दे दूंगा, उस पर ऑर्डर करेंगे तो चारों किताबें एक साथ आ जाएंगी। ठीक है, चारों किताबें आपकी एक साथ आ जाएंगी पढ़ने के लिए। जिन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी है उनके पास बुक्स हैं, वो अपनी बुक से पढ़ें। जिन्होंने बुक्स नहीं ले रखी हैं वो अपने अब लेनी है, तो उनके लिए मैं 2 बुक्स आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। पहली बुक आपकी ये सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसमें ग्रुप डी पोस्ट के लिए ही ये बुक इन्होंने बनाई है। इसमें आप देख सकते हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर, कमल टेक्नीशियन, प्रोसेस सर्वर, प्यून, ऑफिस प्यून, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, कम फर्रास, इन सबको यहाँ पर कवर किया गया है और लिखा है रिक्रूटमेंट 2024-25, यानी इस भर्ती के हिसाब से किताब बनी हुई है। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, सामान्य हिंदी, जनरल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स, 4 किताबें हैं। चारों किताबें 200-200 रुपये की हैं। ठीक है, यानी 800 रुपये का ये कंबाइंड पैकेज है। 800 रुपये में आपकी चारों किताबें एक साथ आ जाएंगी। ठीक है, अब इसका मैं दिखा देता हूँ, इस कंपनी का क्या नाम है, यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा, ऊपर उन्होंने ऑफ़र लगा रखा है, 27% ऑफ चल रहा है इस बुक पे, तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, तो आप यहाँ से इसे चारों को एक साथ परचेज़ कर लेंगे एक ही लिंक से। ठीक है, और दूसरी किताब देखें कौन सी है, ये किताब यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश सिविल कोर्स स्टाफ केंद्रीकृत भर्ती, एनटीए स्टेनोग्राफर, ग्रुप सी ड्राइवर और ग्रुप डी, चारों के लिए इसमें 30 सेट दिए गए हैं। ठीक है, 30 सेट हैं और पिछले साल के जितने भी पेपर हुए हैं 2022 में, 19 में, ठीक है, वो सारे 17, 14, 16 तक के, ग्रुप डी के 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 तक के पेपर इसमें दिए गए हैं। तो ये किताब बहुत ही यूज़फुल है ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए। ड्राइवर और ग्रुप डी के इतने पेपर हैं, ग्रुप सी के इतने हैं और स्टेनो के इतने पेपर इसमें दिए गए हैं। तो ये सारे पिछले साल के पेपर हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस बुक को अगर आपके आसपास कोई दुकान नहीं है, ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट आप लिंक पे क्लिक करके इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपके पास 2-3 दिन में बुक आ जाएगी। ये दोनों बुक ही आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, दोनों का लिंक दे दूंगा। अगर आपके आसपास कोई शॉप है जहां से आप आसानी से जाके ले लेंगे तो आप अपनी शॉप से भी इस किताब को ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 बातें आपकी क्लियर हो गई, क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, अब मैंने बुक बता दी। बुक के अलावा कुछ लोगों की क्वेरीज हैं, सर किसी चैनल से पढ़ना चाहें तो मैं चैनल आपको बता दे रहा हूँ जो सही लेवल पे पढ़ा रहे हैं और सही टाइम पे कोर्स पूरा कर देंगे। तो चैनल का नाम आप सभी पहले से जानते हैं जो लोग तैयारी करते हैं, चैनल का नाम है RWA। ठीक है, रोजगार विद अंकित चैनल का नाम है। दूसरा चैनल का नाम है SSG गुरुकुल। ठीक है, SSG गुरुकुल कोचिंग भी आपकी मदद कर सकती है कोर्स कंप्लीट करने में। इसके अलावा 4-5 कोचिंग और बड़ी कोचिंग्स हैं जो इस भर्ती को कवर कर रही हैं, लेकिन जिन लोगों को मैं जानता हूं जो प्रयासरत हैं और जो मेहनत से काम कर रहे हैं, उनके मैंने आपको नाम दोनों कोचिंग्स के बता दिए हैं। आप मैराथन वीडियो वगैरह देखना चाहें तो टारगेट विद आलोक चैनल है, पिछली बार उन्होंने बहुत अच्छी मैराथन दी थी, तो वो भी आप देख सकते हैं, टारगेट विद आलोक की मैराथन। इसके अलावा भी टेक्स्ट बुक वालों की मैराथन है।
ठीक है। और भी कई चैनल्स की मैराथन है, लेकिन अगर आप कोर्स खरीद के पढ़ना चाहते हैं तो RWA का या SSG गुरुकुल का कोर्स खरीद के आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ये 2 जगह भी सही हैं। अब आपके इसके अलावा भी जो डाउट बच रहे हैं, जो आपने मेरे पोस्टर पे देखे हैं, मेरे थंबनेल पे देखे हैं, वो 2 डाउट हैं, प्रमोशन और सेफ स्कोर। ठीक है, तो यहीं पे मैं आपको बता देना चाहूँगा प्रमोशन के बारे में कि प्रमोशन कम से कम 5 साल बाद जूनियर असिस्टेंट के पद पे होगा। JA जो ग्रुप C की भर्ती आई हुई है अभी, जूनियर असिस्टेंट, इस पद पे होगा, जिसके लिए कम से कम 5 साल की सर्विस आपको चाहिए। ठीक है, अगर 5 साल बाद भी आप प्रमोट नहीं हो पाते हैं, आपसे ऊपर वाले लोग प्रमोट होंगे पहले, फिर आप प्रमोट होंगे, तो 5 साल से अब आगे काउंट करना शुरू कर दीजिए। जब तक आपके ऊपर जगह खाली नहीं होंगी प्रमोट होने के लिए, तब तक आपका प्रमोशन नहीं होगा जूनियर असिस्टेंट पे। ठीक है, आप ग्रुप D की जिस पोस्ट पे सिलेक्ट हैं आप वहीं रहेंगे, यानी आपका ग्रेड पे जो है वो 1800 ही रहेगा, बस वेतन बढ़ता चला जाएगा, सैलरी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, उसमें इंक्रीमेंट और DA लगता चला जाएगा, पर ग्रेड पे आपका नहीं बढ़ेगा, ग्रेड पे 1800 रहेगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सेफ स्कोर। अगर हम इस भर्ती में सेलेक्ट होना चाह रहे हैं तो सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। इसके पहले बता दूं, मैं सेफ स्कोर वगैरह एक पहले वीडियो एक बना चुका हूं, वो भी आप देख लेना। आपके प्रमोशन पर डिटेल वीडियो बनी हुई है, ठीक है, वो भी आप देख लेना। कितनी सैलरी मिलती है, कितने समय में प्रमोशन होता है, कितने समय में सैलरी हमारी बढ़ती रहती है, इस पर भी ऑलरेडी चैनल पे वीडियो है। आपके बहुत सारे डाउट हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, स्टेज 1 2 के एग्ज़ाम में कितना समय मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके वीडियोज़ ऑलरेडी इस चैनल पे मैंने बना दिए हैं, वहाँ पे आप जाके सर्च करके देख सकते हैं। एक बार फिर से आप लोगों को सेफ स्कोर बता देना चाहता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से हैं, ग्रुप D में सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो पहले ही एग्ज़ाम में भाई 85 सही करने हैं आपको। पहले ही एग्ज़ाम में आपको 85 के ऊपर का करना है जनरल कैटेगरी वालों को, नीचे का नहीं करना है, क्योंकि लटक के अगर आप 80 नंबर ला के प्री क्वालिफाई भी कर गए तो मेंस में आप पूरे 100 लाने के बाद भी सिलेक्ट नहीं होंगे, तो क्या फ़ायदा है। इसलिए प्री में पूरे मेहनत करिए, प्री में बहुत अच्छे नंबर लाइए, फिर मेंस में मेहनत करिए, क्योंकि लास्ट टाइम की जो कट ऑफ थी ना भैया, वो थी 178। ठीक है, यानी कि दोनों में अगर बराबर औसत मान के चलें तो 89 प्रश्न दोनों ही एग्ज़ाम में सही थे, जबकि ये औसत के हिसाब से नहीं था कि किसी के पहले वाले में 90 से ज़्यादा सही थे, किसी के दूसरे वाले में 90 से ज़्यादा सही थे। लेकिन एक बार तो आपको 90 से ऊपर जाना ही पड़ेगा, तभी दूसरे वाले में आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश करिए जनरल वाले 85 प्लस जाएँ। OBC वाले पूछेंगे कि सर मेरा क्या रहेगा, तो OBC वालों को भी बताना चाहूँगा, बहुत लो नहीं जाएगी तुम्हें भी प्रयास करना है 85 का। ठीक है, OBC वालों को भी 85 का ही प्रयास करना है, SC वालों को 80 का प्रयास करना है। 80 से 85 आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी कट ऑफ बहुत लो नहीं जाती है, सबकी कट ऑफ इसमें ठीक ठाक ही जाती है। उसके अलावा इसमें ST OBC फीमेल और बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जितने भी लोग बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में, सबको मैं बता देना चाहूँगा कि भाई प्रयास करना, 80 क्वेश्चन ज़रूर सही करो। ठीक है, किसी भी कैटेगरी में आते हो, जितना ज़्यादा प्री में सही कर ले जाओगे उतना मेंस में आपके ऊपर दबाव नहीं रहेगा। ठीक है, 80 तक प्रयास करो। पेपर का लेवल बहुत हाई नहीं रहता है, बच्चे इतने अच्छे हैं कि बच्चे जो बैठेंगे इस एग्ज़ाम में वो 95 तक मार देंगे, 98 तक सही मार देंगे। ठीक है, जो लोग SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है ऐसे एग्ज़ाम्स में। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए अगर पहली बार आ रहे हैं तो। पुराने सब्सक्राइबर हैं मेरे, तब भी आप कमेंट में बता के जाइए कि कौन सी चीज़ छूट गई है बताने से, क्या आप जानना चाहते हैं, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।